हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी मेडिसिन और प्रॉब्लम्स डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप्रिशिएट करने के लिए। आज का जो सेशन है थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन है, क्योंकि बहुत से सवाल आए मेरे पास और जिनका जवाब मैं शायद अभी तक नहीं दे पाया। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ नॉन प्रोफेशनल्स हैं, सब इंक्लूड करके मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँ। और जिसमें से कुछ मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर, और जो ज़्यादा फोकस्ड हैं वो मैंने लिख लिए हैं। और बाकी आप लोग देखिएगा कैसे क्या है और पूछते रहिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि हमेशा आपसे जुड़ा रहूँ। मैं आपका था, आपका हूँ और आप ही का रहूँगा। और जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग है, काफ़ी चीज़ें आई कि हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं रहा। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। आज कुछ प्रोफेशनल्स सवाल पहले मैं ले लेता हूँ कि जैसे पहला सवाल है कि आपका सबसे सीरियस केस, सबसे पहला केस कौन सा था? सबसे सीरियस, सबसे पहला केस तो मुझे शायद याद है कि आई थिंक सो मैं ये वीडियो शायद ऑनलाइन बनाता, लेकिन मेरे यहाँ एज़ यूजुअल मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरी बातें आधे पे कट जाती हैं, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। एट प्रेजेंट टाइम हो रहा है 2:20 हो रहा है दोपहर का, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपसे टच में रहूँ। तो पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि मेरा सबसे सीरियस केस जो सबसे पहला था वो था, एक फ़ीमेल थी, बहुत बुज़ुर्ग थी और शायद वो बहुत गरीब थी, जो उनके पास घर था, एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो मैं वहाँ, हम लोग गए थे और वहाँ पर उनके पैर पूरा सड़ चुका था, उसमें कीड़े लग रहे थे, छोटे छोटे कीड़े लग रहे थे। और मतलब राइट लेग जो आई थिंक सो, हाँ, इट वाज अ राइट लेग। मैं ये ऑलरेडी फेसबुक पे डाल चुका हूँ, लगभग 8-9 साल पहले की बात है, और शायद मैं शुरुआत उस समय किया था। और उनका पूरा पैर सड़ चुका था और लगभग काटने की नौबत ही आ गई थी। फर्स्ट वेस्कुलर, मतलब पहली, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सामान्य भाषा में बात करूँ, पहली जो लेयर थी स्किन की, दूसरी लेयर थी, मतलब उनकी नसें दिखने लगी थी, उसमें कीड़े थे, छोटे छोटे कीड़े दिख रहे थे, हम साफ साफ देख सकते थे। तो हम लोगों ने उसको वॉश किया। मैंने फिर ज़्यादा रिसर्च के बाद, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद, अब वो क्या बता सकती थी, ज़्यादा तो कुछ बता नहीं सकती थी। उन्होंने बस इतना बताया कि मॉइस्चरस एरिया था और काफ़ी कुछ, और उनको करीबन ये प्रॉब्लम पता नहीं कितने दिन से थी, उनको भी याद नहीं था। तो पूरा डिटेल केस टेकिंग जहाँ तक हो सका लिया गया और उसको, उस पेशेंट को हमने मेडिसिन दी थी। मेडिसिन का नाम मैं बता दे रहा हूँ, दैट वाज एंथ्रासिनम। पोटेंसी नहीं बताऊंगा, उसके पीछे रीज़न है, मैं बाद में बताऊंगा। वो भी सवाल पूछा गया, वो भी मैं बताऊंगा। तो एंथ्रासिनम दिया हमने और लगभग 3 महीने के बाद उनका पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो वो मेरा सबसे पहला सीरियस केस था, जो 9 साल पहले, 8-9 साल पहले मैंने देखा था, और वो एकदम ठीक हो गया था और एकदम क्योर हो गया था। तो ये थी पहले सवाल का जवाब। दूसरा क्या सवाल है? दूसरा सवाल ये है कि पहले आप सारे सवालों का जवाब ऑनलाइन देते थे, अब आप नहीं आते हैं, क्यों? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है और थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम ज़्यादा है, इस वजह से मैं ऑनलाइन लगातार नहीं आ सकता। और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें, बहुत बड़ा इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ऑनलाइन नहीं आता हूँ, ऐसा नहीं, बस नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है और कोई बात नहीं है, और कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपसे ज़रूर रेगुलर जुड़ा रहूँगा। और कुछ क्वेश्चंस नॉन प्रोफेशनल्स भी हैं, पहले मैं प्रोफेशनल्स पे बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि क्या, 1 मिनट, एक्चुअली मैंने लगातार क्वेश्चंस लिख लिए हैं, नीचे नाम भी मैंने डाल दिया है, आप कहेंगे तो नाम भी मैं बोल दूँगा। मिस छवि ने ये बात पूछी है मुझसे
कि आपने पहले आप अपना पूरा हॉस्पिटल दिखाते थे, आप अपने मेडिसिन भी दिखाते थे, लेकिन अब नहीं दिखाते, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अब काफ़ी दिन हो गए प्रैक्टिस को, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है और अपने जूनियर्स को मौका देना चाहिए कि भाई आप लोग दिखाइए, मेहनत कीजिए और पब्लिसिटी कीजिए। अब थोड़ा सा ये होता है ना, मैच्योरिटी आने के बाद ऐसा लगता है यार क्या, अब इस वजह से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस यही चीज़ है कि ज़्यादा ध्यान पेशेंट्स पे रहता है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कम हो गया है कि यार बात करें तो प्रोफेशनल लेवल पे बात करें, और बाकी चीज़ों का थोड़ा सा ये है कि मेन फोकस ये होना चाहिए कि मेरे ख्याल से एक डॉक्टर का मेन फोकस एक मैच्योरिटी के बाद यही हो जाता है, या होना चाहिए, या हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है कि यार पेशेंट कैसे डील करें, पेशेंट मतलब बीमारी को कैसे डील करें। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं। और एक क्वेश्चन है, मिस माही ने पूछा है गुजरात से, क्या है क्वेश्चन ये कि आपके केसेस में क्या ओवेरियन सिस्ट भी इंक्लूडेड है, या कौन कौन सी बीमारियां आप मेजरली फोकस करते हैं? देखिए, मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो स्पेशली मेरा है, वो है स्पेशली फोकस जो होता है ऐसी चीज़ें जो सड़ चुकी हैं, या जैसे और सड़ने के स्टार्टिंग में हैं, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, कि जिसे कैंसर या पहला स्टेज है, या कैंसर होने वाला है, या अभी शुरुआती स्टेज में ही है, तो वो मैं ज़्यादातर डील करता हूँ। जैसे कि अगर लीवर कोई सड़ गया हो, या आपके केसेस में जैसे लास्ट, आपकी भाषा में बोले जैसे आखिरी स्टेज के जो भी केसेस होते हैं, ज़्यादातर मैं वही देखता हूँ, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ज़्यादातर मैंने वही देखे ही हैं, वही देख ही रहा हूँ। और आपका जो सवाल है ओवेरियन सिस्ट के 10,000 से ज़्यादा मरीज़ मैंने ठीक किए हैं, एकदम क्योर हैं। फीमेल का जो भी ओवेरियन सिस्ट है वो बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप बिल्कुल फोकस कीजिए, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है इसकी। थैंक यू। और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ, ये मिस्टर सुबोध ने पूछा है रांची से। भाई देखिए, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ज़्यादातर वो क्वेश्चंस मैंने फोकस पहले किए हैं जिनके ज़्यादातर लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो ये काफ़ी दिन के हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको, तो इन्होंने पूछा है कि सुबोध जी ने कि मैं सबसे ज़्यादा सीरियस केस आपकी लाइफ का कौन सा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा सीरियस केस मेरी लाइफ का, तो वैसे तो सभी सीरियस हैं, मैं सीरियस देखता ही हूँ, लास्ट स्टेज के केसेस देखता ही हूँ, लेकिन सबसे सीरियस केस जो मेरी लाइफ का रहा है वो रहा है, एक पेशेंट थी यहाँ मेरे प्रयागराज की थी, और एक्चुअली प्रयागराज की नहीं, प्रयागराज में आता है, प्रतापगढ़ की पेशेंट है, और उनकी एज लगभग 40-42 के करीब होगी। तो उनको, आपकी भाषा में बोलूँ तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो और सीरियस, लेकिन वो मैं मेडिकल लैंग्वेजेस कम यूज़ करता हूँ, आप तो जानते हैं। तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, और वो ब्रेन ट्यूमर इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि डॉक्टर ने कहा कि 20 से 25 दिन के अंदर अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो इफ़ और बट पे रहेंगी, और अगर ऑपरेशन हो भी गया तो भी इफ़ और बट पे रहेंगी। एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर का जो केसेस होते हैं ना, कभी कभार सबसे पहला सिम्टम ये आता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो उनको आंखों से धुंधला दिखने लगा। तो वो मेरे पास लगभग 3 महीना या 4 महीना शायद एलोपैथी ट्रीटमेंट करने के बाद, जब लास्ट में डॉक्टर ने कह दिया कि आपका ऑपरेशन ही लास्ट फोकस है, तो वो मेरे पास आए थे। तो मैंने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि समय कम था, ज़्यादा फोकस करना था उनके बारे में, पूरा वो अपने बारे में बता भी नहीं पा रहे थे। तो उनके जितने भी मतलब पेशेंट की जितनी भी फैमिली आई थी, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया, काफ़ी कुछ था सीरियस केस में। तो वो ट्रीटमेंट मैंने लगभग 1.5 महीने किया था, और वो पेशेंट 1.5 महीने के बाद 90% के लगभग वो नॉर्मल हो चुके हैं। मतलब उनके एक आँख से तो उनके प्रॉब्लम थी,
लेकिन दूसरी आँख से एकदम साफ देखने लगा था। और उनका जो ब्रेन ट्यूमर का कंडीशन था, और हाँ उनको साथ में हाइड्रोसेफेलस भी हो गया था, मतलब पानी भर गया था सर में, तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। वो एकदम नॉर्मल टेंडिंग टू नॉर्मल, बस 5 या 10% ही बचा था उनका, एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो ये मेरे, लेकिन जब तक वो पेशेंट नहीं ठीक हो रहे थे ना, आए दिन उनके सर में दर्द होना और ये सब होना, ये चीज़ थोड़ा मेरा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा था। तो वो मेरे लाइफ का लगभग 4 साल हो गए उस केस को, वो मेरी लाइफ का सबसे सीरियस केस था। तो यही चीज़ था सुबोध जी। रश्मि जी का सवाल है कि ऐसा कोई केस बताइए। ये मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल पे आके मैं बता रहा हूँ, वही मैंने लिए हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें थोड़ा सा ऐसा कोई केस बताइए जिसमें आपको ये चीज़ लगा हो कि मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि उम्मीद से ज़्यादा बेहतर ठीक हो गया, कहना ही चाहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उम्मीद नहीं थी, हम लोग भी उम्मीद पे ही चलते हैं, उम्मीद नहीं थी ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है कि उम्मीद से ज़्यादा बेहतर ठीक हो जाना, ऐसे केसेस आते हैं, बहुत से आते हैं। लेकिन एक केस था, एक्चुअली मैं नाम लेने के लिए, कुछ पेशेंट्स थोड़ा सा वो करते हैं कि मतलब मेरा आप फोकस मत करिएगा, नाम मत लीजिएगा, तो इस वजह से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होने के नाते मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन ये केस एक्चुअली था हैदराबाद का। तो ये केस में प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट जो है बहुत ही सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस था। एक्चुअल में उनकी दोनों जन की उनकी सेकंड मैरिज थी और उनको कोई इशू नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे उनको। तो प्रॉब्लम ये आई थी कि उनको जो मतलब उनको जो फाइब्रॉइड था वो यूट्रस में था, मतलब बच्चेदानी की गांठ थी, इतनी ज़्यादा थी कि मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उनके हस्बैंड को उनको पेन बहुत ज़्यादा होता था, पेन बहुत ज़्यादा। एज थी उनकी लगभग 32-33 थी, ठीक है, सेकंड मैरिज थी, कोई इशू नहीं था। तो ये हुआ था कि मुझे इशू चाहिए, मतलब मुझे बेबी चाहिए, ये चाहिए। तो एलोपैथी में क्या हुआ कि वो सर्जन के पास गए और उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा आपका बच्चेदानी हटानी पड़ेगी। तो वो ये टेंशन में थे कि अगर बच्चेदानी हटा दिया तो फिर हम कैसे बेबी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वैसे। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद वो हमारे पास आए थे। तो हमने उनको ये चीज़ कहा था कि हम आपको मतलब 1 महीने का मैंने सोचा था कि मतलब 1 महीने में देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं वो दवाई भी एकदम टाइम पे लेते हैं। तो हमने उनका पूरा केस टेकिंग, लगभग 2.5 से 3 घंटे की केस टेकिंग थी उनकी। हमने उनकी पूरी केस टेकिंग की, उनको पूरा रिजल्ट दिया और हमने उनको मेडिसिन दे दी थी। 1 महीने की मेडिसिन, मतलब शुरुआत के 1 महीना हमने उनको देखा, पूरा फॉलोअप में आए वो 1 महीने से 1.5 महीने तक। लगभग 25 या 26वें दिन वो आके मेरे से बोले थे कि उनको मतलब 2 बार पीरियड्स हो चुके थे। आई थिंक सो, ये प्रोफेशनल बात है इसलिए मैं कह सकता हूँ। 2 बार उनको पीरियड्स हुए थे और बहुत हाई क्वांटिटी में, विदिन 25 डेज। थोड़ा सा मैं ये चीज़ सोचा कि आई डोंट थिंक सो कि बहुत जल्दी रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन वो पेशेंट ने बहुत टाइम पे दवा खाई और रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। 1 महीने बाद मैंने उनका सोनोग्राफी करवाई थी, लगभग उनका पूरा यूट्राइन फाइब्रॉइड जा चुका। तो मैंने नहीं सोचा था कि, ये बात सच है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये 1 महीने से पहले या 3 महीने से पहले ठीक होंगी, लेकिन वो 25 से 26 दिन के अंदर ही वो काफ़ी हद तक पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। सेकंड डोज मैंने फाइनल दिया था और वो एकदम ठीक हो गई। आज उनका एक बेबी है, उनके बेबी का नाम भी मैंने रखा था और ये बहुत ही खुश थे, वो लोग बहुत ही खुश कपल थे। तो ये वो चीज़ था कि शायद अगर वो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते तो आज उनका खुद का कोई बेबी ना होता, और लेकिन होम्योपैथी उन्होंने चूज़ की और आज उनका यूट्रस भी सेफ़ है, उनका बेबी भी सेफ़ है, उनकी मैरिज भी सेफ़ है। तो ये कुछ थे केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जो कुछ सवालों के जवाब थे, और कुछ सवालों के जवाब मैं आगे करता रहूँगा। ये वो सवालों के जवाब थे जो प्रोफेशनल्स थे। नॉन प्रोफेशनल सवालों के जवाब भी मैं आपके दूंगा कभी। और अभी के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आप सभी का इतना अप्रिशिएशन देने के लिए। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। आपकी हर सीरियस से सीरियस बीमारी जो कहीं नहीं ठीक हो रही है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए ठीक करूँ वो चीज़। और थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। इतना बड़ा परिवार आपने बनाया है और आगे भी ऐसे ही बनाते रहें, और इस परिवार के लिए मैं हूँ
और हमेशा से रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।